ये प्रश्न 21वां प्रश्न अपन इस वीडियो में कर रहे हैं। अरुण के गुल्लक में कुछ पैसे थे। उसने p रुपए गुल्लक में और डाले तो कुल राशि p/2% बढ़ जाती है। अरुण द्वारा p रुपए डालने से पहले गुल्लक में कितने पैसे थे? उत्तर 250 p/2। तो देखो बच्चों, अपने को जो भी पेपर हल करना है वो अपने को प्रतियोगिता परीक्षा की तरह ही हल करना है। ठीक है, इसलिए अपन शॉर्ट में करेंगे। तो माना गुल्लक में पहले एक्स रुपए थे। कितने? एक्स रुपए थे। उसने पी रुपए और डाल दिए इसमें गुल्लक में। अब क्या बोलता है, प्रश्न में क्या दिया है? अब डाल ले तो कुल राशि p/2% बढ़ जाती है। इसका मतलब ये एक्स तो ये थे, और कुल एक्स का p/2% बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है। अब इसको हल करना है तो जाएगा, देखो ये एक्स एक्स कट जाएगा तो p बराबर एक्स का मतलब गुणा और p/2, p/2% मतलब बटे में ये 100 आ जाएगा। अब देखो ये गुणा में है तो p से p कट जाएगा, यहाँ पे एक बचेगा। 200, 100 कोण 200, तो 200 कोण एक में कर दो तो x बराबर 200 बचेगा। तो x अपन ने क्या माना था? गुल्लक में कितने पैसे थे? 200 रुपये थे। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अखिल और बालू बिंदु P से Q तक एक सीधे पथ पर चलना प्रारंभ करते हैं। P से Q की दूरी 12 किलोमीटर है। दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं और उनकी चाल क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा थी। बालू जब बिंदु Q पर पहुंचता है तो वह तुरंत वापस मुड़कर अखिल की ओर चलता है और उसे बिंदु R पर मिलता है। बिंदु Q से बिंदु R की दूरी क्या है? तो देखो बच्चों, मैं यहाँ पे ये बिंदु P लिया और यहाँ से ये 12 किलोमीटर बिंदु P, ये दूरी कितनी है? 12 किलोमीटर। ठीक है। अब यहाँ से अखिल और बालू दोनों यहाँ से इस दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। अखिल की चाल कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी कितनी है? बालू की 6 किलोमीटर। बालू की चाल अधिक है तो बालू जल्दी क्यू तक पहुँचेगा। अब क्यू तक पहुँचने के बाद ये वापस लौटता है, वापस ऐसे लौट के आता है। तो जब वो यहाँ कहीं पर आता है ना, पहुँचता है तो तुरंत अखिल क्यों चलता है? उससे बिंदु आर पे मिलता है और ये बिंदु यहाँ से वापस लौट के आता है तो बिंदु आर पर दोनों मिल जाते हैं। कौन? अखिल और बालू। अखिल यहाँ पे जा रहा है, बालू यहाँ पे लौट के आ रहा है। तो ये पूछा है कि बिंदु क्यू से आर की दूरी कितनी है। ये दूरी मान लो एक्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? एक्स। ये हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हमको एक बात मालूम है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से अपने को मिलेगा ये, तो यहाँ से मिलेगा समय बराबर दूरी बटे चाल। तो अब देखो, अखिल द्वारा लिया गया समय, तो अखिल द्वारा यहाँ से यहाँ तक चली की दूरी क्या होगी? देखो ये पूरी 12 है, ये x है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी? 12 माइनस एक्स, यहाँ से लेकर और यहाँ तक बिंदु R तक ये दूरी क्या हो जाएगी? 12 माइनस एक्स। तो अखिल के द्वारा चली की दूरी क्या हो जाएगी? ये क्या होगा? लिया गया समय, तो चली गई दूरी 12 माइनस एक्स बटे चाल। चाल कितनी है? 4। और उसी प्रकार बालू द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? बालू द्वारा चली गई दूरी यहाँ से लेकर 12 चलेगा, फिर वापस x आएगा तो जाएगा 12 प्लस एक्स, और समय के और चाल कितनी उसकी? 6 किलोमीटर, तो बटे 6। अब ये क्या है? बराबर है, क्योंकि ये समय है और ये समय है। भाई देखो, अखिल जब यहाँ से यहाँ तक जाता है और बालू यहाँ से लौट के आता है तो दोनों के लिए समय बराबर होगा। तो इसलिए समय में बराबर दूरी बटे चाल, ये दोनों के लिए बराबर होगी। अब इसको अपन हल करेंगे। इसको हल करने पे क्या होगा? देखो बच्चों, ये क्या होगा? इसका अपन इसको काट देते हैं अपन। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, काट सकते हैं। देखो मैंने क्या किया, ये प्रतियोगिता परीक्षा है तो अब 3 का गुणा इसमें करो तो 36 माइनस 3x बराबर 12 दूनी 24 प्लस 2x। इसको हल करेंगे तो 3x उधर जाएंगे तो जगह 5x, और 24 इधर जाएंगे तो आएंगे तो घट जाएंगे तो 12।
तो x यहाँ से क्या मिलेगा, x बराबर क्या मिलेगा 12/5, और 12/5 का मतलब है 2.4। तो उत्तर क्या होगा, ये हमारा सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखो। यहाँ पे लिखा है, ये अपने को एक समकोण त्रिभुज दिया है, यहाँ से इसके ऊपर लंब डाला गया है, ये कोण 90, ये कोण 90 है ना, इस तरह से ये कोण 90 है यहाँ पे। और ये लिखा हुआ है त्रिभुज पी क्यू एस सर्वांग समय त्रिभुज आर ओ एस निम्नलिखित में से कौन सी शर्त सही नहीं हो सकती। देखो बच्चों, ये दिया है, इसका मतलब ये कि ये कोण P कोण R के बराबर है। इस चित्र में कोण P इस कोण R के बराबर है। फिर कोण Q कोण Q के बराबर है। तो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। फिर क्या दिया है, कोण S कोण Q के बराबर है। तो ये कोण S, सॉरी, यहाँ कोण S कोण S के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो हमको बताना है इसमें से कौन सी शर्त सही नहीं हो सकती। तो देखो, मैंने ये अलग अलग त्रिभुज बना दिए, पी क्यू एस मैंने यहाँ पे बना दिया, और क्यू एस आर मैंने यहाँ पे बना दिया। तो देखो, ये कोण 90 का है, ये कोण ये रहा, और ये कोण ये रहा। फिर ये कोण इसके बराबर है, तो ये वाला कोण इसके बराबर है, और ये कोण जो है वो इसके बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग समय है, ऐसा इसमें लिखा है। और ये जो है इसके बराबर है, ये दोनों में कॉमन है, तो ये इसके बराबर है। अच्छा, सर्वांग समय क्या लिखा है, सर्वांग समय तो इसका मतलब इनके संगत अवयव क्या होंगे, बराबर। तो ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, तो इनके सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर। इसके सामने की भुजा ये रही, इसके सामने की भुजा ये बराबर होगी। फिर ये कोण बराबर है, तो इसके सामने की भुजा ये रही, ये भुजा इसके बराबर होगी, और बची तीसरी भुजा, तो ये बराबर अपने आप बराबर हो गया। तो अब देख लेते हैं अपन, कोण क्यू पी एस बराबर कोण एस आर क्यू, कोण क्यू पी एस बराबर कोण एस आर क्यू मैंने बताया पहले ही सही है, यहाँ से देख लिया, ये सही है कथन है। फिर उसके बाद कोण पी क्यू एस बराबर कोण एस क्यू आर, कोण पी क्यू एस बराबर कोण एस क्यू आर, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। फिर क्यू पी बराबर आर एस, अभी बताया क्यू पी मतलब पी क्यू बराबर आर एस, ये भी सही है। ये गलत है, क्योंकि क्यू पी क्या है, पी क्यू क्यू आर के बराबर है, इसमें क्या दिया आर एस के बराबर है। तो ये जो है कथन सही नहीं है, ये कथन सही नहीं है। बाकी इसको देखें, पी एस बराबर एस आर, ये तो सही है, पी एस बराबर एस आर, ये सही है। तो हमारा जो जो पूछा है उसके अनुसार इसका उत्तर ये होगा, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, ये प्रश्न है, ये जो दो ठोस हैं, ठीक है, और एक समान घनों से मिलके बने हैं। तो 1 2 3 4 ऐसे घन, इसमें भी 2 3 4 घन है। तो इसमें दिया है, और इसके अंदर जो चित्र है कि इसमें प्रत्येक घन, प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल कितना है, पी दिया हुआ है हमको, और मतलब इसमें भी पी है। तो अपने को चित्र एक के ठोस का कुल क्षेत्र, इसका कुल क्षेत्र देखो, पी तो इस पे एक फलक का है, और क्यू क्या है, क्यू पूरे घन का क्षेत्रफल है, मतलब संपूर्ण पृष्ठ है। तो निम्नलिखित कौन सा तो चित्र 2 का, तो इसमें चित्र 2 में जो ठोस दिख रहा है इसका क्षेत्रफल किस रूप का होगा, ये हमको बताना है। तो देखो, पहली बात, मैं इसको इसकी एक भुजा की लंबाई ए मान लेता हूँ, ठीक है, ये ए, तो ये भी ए होगी। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी, इसकी चौड़ाई 2a हो जाएगी, और ऊंचाई क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। देखो, मैं फिर से कर रहा हूँ, ये हम प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो जाएगी, 2a और a। तो ये घनाभ हो गया, घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा, चित्र 1 की बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे 2a प्लस a, सॉरी 2a इंटू, चलो मैं प्रेस किया था उसको, यहाँ पे कहता हूँ लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस
2a इंटू ए। अब ये कैसे आया? घनाभ का संपूर्ण प्रश्न क्या होता है? ए बी, बी सी, ए सी होता है इस तरह से। तो इसको अपन हल करेंगे तो ये आएगा 4a² प्लस 2a² प्लस 2a²। इसको हल करेंगे तो 2 4 2 6 और 2 8, 8 दूनी 16, तो 16a²। ये कुल क्षेत्रफल होगा। अब ध्यान से देखो, ये a² क्या है? ये a² केवल इसका क्षेत्रफल है, ये सामने वाला जो दिख रहा है। तो इसका क्षेत्रफल हमको दिया q है। क्या लिखा है? ये यहाँ पे सॉरी, प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल कितना है? p है। तो इसके स्थान पे अपन लिखेंगे p, और कुल क्षेत्रफल कितना दिया? q। तो ये हो जाएगा q हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16p बराबर q। 16p बराबर q, ये इसकी बात चल रही है। अब हम इसकी बात करते हैं। ये a है, ये भी a होगा, ये भी a होगा, ये भी a होगा, ये a होगा और ये a होगा। तो यहाँ से ये जो घनाभ दिख रहा है इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? 4 है। चौड़ाई कितनी हो जाएगी? a, और ऊंचाई कितनी क्या हो जाएगी? a। तो अब मैं इसके लिए कर रहा हूँ, तो फिर से वही सूत्र लगेगा। तो 4a इंटू a, ठीक है, प्लस 4a इंटू a प्लस a इंटू a। इसको हल करेंगे तो 4a² प्लस 4a² प्लस a²। 4 8, 9a², 9 दूनी 18a²। ठीक है, देखो ये इसका कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसको ये पूछा है कि इसको अपन p प्लस क्यू के रूप में लिखना है। तो देखो बच्चों, ये a² किसके बराबर था? मैंने आपको पहले बताया, ये p के बराबर है, तो ये p लिख दिया। अब इसको इस 18 को अब हमको q के रूप में लिखना है। तो q किसके बराबर है? 16p के बराबर है। तो इसको लिखो आप 16p प्लस 2p लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 16p किसके बराबर है? q के बराबर। देखो ये लिखा है 16p बराबर q, तो इसके स्थान पे आप q लिख दो, यहाँ पे 2p। तो ये तो पूछा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? q प्लस 2p। तो ये इसका उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, ये रहा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये अगला प्रश्न है, एक जादूगर ने 1 से लेकर 100 तक के संख्या कार्ड को एक पंक्ति में लिखा। उसने एक चाल चली जिसमें वो सभी कार्ड गायब कर दिए जिसमें 7 का अंक था, और क्रम में आगे के कार्ड ने उनकी जगह ले ली। ठीक है, तो चाल चलने के बाद 88 किस स्थिति में होगा, मतलब किस क्रम पे होगा। यहाँ पे समझाया हुआ, जैसे यहाँ से 7 गायब कर दिया, अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 अंक थे, इसमें से 7 गायब कर दिया, 7 गायब कर दिया, तो कितने अंक बचे? 10 अंक बचे। अब एक अंक गायब कर दिया, कौन सा? 7। तो यहाँ से ये एक अंक कोई से भी हटा दो, हटा दिया, तो अब कितने अंक हो गए? 10 हो गए, मतलब। ठीक है ना, तो इस तरह से ये यहाँ पे 10 अंक हो गए। तो अब इसी प्रकार चाल चलने का 88 किस स्थिति में होगा, मतलब हमको ये बताना है कि 88 किस नंबर पे होगा। तो देखो मैंने बच्चों ये यहाँ पे गिनती लिखी 1 से लेकर 10 तक, 11 से 20 तक, ये है प्रत्येक लाइन में 10 अंक हैं, लेकिन यहाँ पे 8 अंक, यहाँ पे 8 अंक। अब क्या पूछा है? 7 वाले कौन कौन से अंक हैं? तो देखो ये रहा 7, 17, 27, 37, 47 और 57, 67। अब यहाँ पे आ गया तो कोई 70 आ गया, 71, 72, 73, 74, 75, 79 यहाँ तक, और फिर यहाँ पे 87 आ गया। आप देखो ये कुल 18 अंक है। 7 वाले कितने अंक है? 18 अंक हैं, गिन लेना। तो इन 18 अंक, अभी देखो ये 88वें नंबर पे कितने, अभी कितने नंबर पे? ये 88 नंबर पे। जब हम ये 18 अंक हटा देंगे तो 88 किस क्रम पे आएगा, ये हमको बताना है। तो अपन इसको कई प्रकार से कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँ, इसमें से 18 अंक यहाँ से हटा दो, 1 2 3 4, ये 8 अंक हो गए, 10 अंक ये हटा दो यहाँ से, ये 18 अंक ये वाला हटा दो, कोई से भी 18 अंक हटा दो, तो इससे हमको 70 अंक बचेंगे। ये 70 अंक तक ये हम बचेंगे। तो बस, तो ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, 88 में से 18 अंक हटा दो, 0 और 7। अब ये सब करने में इतना टाइम थोड़ी रहेगा आपको परीक्षा, आप इसे लिख के देखोगे तो ये तो अपने को दिमाग से सोचना है। तो इसका उत्तर, सही उत्तर क्या आएगा?
ये 70 आएगा। 88 के इसमें भी 70वें अंक पे होगा। चलो अगले देखते हैं। ये चित्र दिया हुआ है यहाँ पे, ये एल और ये एम दो समांतर रेखाएं हैं, और इसमें ये कोण दिया हुआ है 130 का दिया है, ये 112 का दिया है। तो ये कोण पी ओ आर हमको बताना है। तो देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ से बीच में से मैंने एक लाइन ऐसी खींच ली समानांतर, ये एल और एम के समानांतर है। ठीक है, अब देखो क्या होगा इसके बाद। तो ये दो समांतर रेखाओं को कोई ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो जब तिर्यक रेखा काटते थे एक ही ओर के अंतर कोणों का योग कितना होता है 180। तो ये कोण 130 का है, तो ये कोण कितना होगा 50 का। 180 में से ये 130 घटा दो, तो ये कोण कितने का आ गया 50 का आ गया, ये वाला कोण। अब इसके बाद क्या करो यहाँ पे कि ये समांतर रेखा है, ये और ये समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये कोण 112 का है, तो ये कोण हम निकाल सकते हैं। 180 में से 112 घटा दो, 180 में से 112 घटा दो, 10 में से 2 गए 8, 7 में से 1 गया तो 6, 0। तो ये कोण 68 का है, ये कोण 68 का आएगा। तो ये कोण 50 का ही 68 का, इनको जोड़ लो तो कितने हो जाएंगे 50 प्लस 68, 8 6 5 11, 118 डिग्री। तो ये कोण होना चाहिए 118 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न 27वां। ललित और शेखर के पास अलग अलग आकार के वर्गाकार खेत है। उन्होंने अपने खेत के चारों ओर बिना किसी अंतर या ओवरलैप के तार की बाड़ लगाई, मतलब उन्होंने एक ही चक्कर लगाया है ना। ललित ने तार के बंडल 8 बंडल उपयोग किए, प्रत्येक बंडल में तार की लंबाई 20 मीटर थी। इसके लिए उसने कुल 800 रुपये खर्च किए। शेखर ने अन्य बंडल उपयोग किए, प्रत्येक बंडल में तार की लंबाई 30 मीटर थी, उसने कुल 300 रुपये खर्च किए। तो उन्होंने प्रति मीटर तार के लिए समान पैसे चुकाए, मतलब तार का जो रेट था वो समान था दोनों के लिए। दोनों के खेतों की भुजाओं की लंबाई का अंतर कितना है। तो देखते हैं अपन यहाँ पे अभी कैसे करना है इसको। देखो ललित ने 8 बंडल उपयोग किए और प्रत्येक बंडल की में तार की लंबाई कितनी थी 20 मीटर। तो कुल तार की लंबाई कितनी हो जाएगी 160 मीटर हो जाएगी। यहाँ से लेके यहाँ तक कुल तार की लंबाई कितनी हो जाएगी 160 मीटर। फिर 160 मीटर जो उसने तार खरीदा वो 800 रुपये का खरीदा। कितने का खरीदा 800 रुपये का खरीदा। तो अपने को जो है यहाँ से अपने को 1 मीटर तार का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे अपन 800 को अपन 160 से भाग दे देंगे। तो ये आएगा 16 पंजे 80। एक मीटर तार कितने का आया 5 रुपये का आया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं शेखर। अब यहाँ पे जैसे अपने को ललित ने 8 बंडल का उपयोग किया, यहाँ पे शेखर ने कितने बंडल का उपयोग किया हमें नहीं मालूम। तो मान लिया शेखर ने x बंडल का उपयोग किया, x बंडल लगे और प्रत्येक बंडल की लंबाई कितनी है 30 मीटर है। तो इस प्रकार से उसने 30x मीटर तार का उपयोग किया और उसने कितने पैसे खर्च किए, उसने 300 रुपये खर्च किए। 300 रुपये खर्च किए। तो 1 मीटर तार की लंबाई कितनी आएगी 1 मीटर तार की लंबाई कितनी आ जाएगी वही 300 बटे 30x। यहाँ से ये 1 मीटर तार की लंबाई है, ये भी 1 मीटर तार की लंबाई 5 रुपये है। तो इसका मतलब ये और ये बराबर हो गए। तो प्रश्नानुसार इनको कर दो बराबर। देखो मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर हम एक एक चीज़ करने बैठेंगे ऐसे यहाँ पे तो आपका पूरा टाइम निकल जाएगा और आप प्रश्न पूरा हल नहीं कर पाओगे। इसको हल करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमको x बराबर 300 बटे 30 गुणा 5। तो 30 धाम 300, 5 दूनी 10। तो क्या है x बराबर 2। इसका मतलब ये है। तो इस तरह से शेखर के जो तार की लंबाई थी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ये ना अपने x गुणा 30 मानी थी, तो 2 गुणा 30 बराबर 60 मीटर। तो इस प्रकार से ललित ने
कुल कितना 160 मीटर तार का उपयोग किया और शेखर ने 60 मीटर। तो इसके चारों तरफ तार की लंबाई कितनी हो जाएगी 160 मीटर, और इसके चारों तरफ तार की लंबाई कितनी हो जाएगी यहाँ पे इसके चारों तरफ तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये 60 मीटर हो जाएगी। अब मान लो इसकी भुजा की लंबाई कितनी a है, तो इसका परिमाप क्या होगा 4a। कितना हो जाएगा 4a। तो इसका परिमाप कितना हो गया ये 160 मीटर। तो 4a बराबर 160 मीटर। तो a बराबर कितना आ जाएगा 160/4, तो 40 मीटर आ जाएगा। भाग देंगे ना 4 चौक 16, तो 40 मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, तो इसकी लंबाई हमने b मान ली, तो इसका परिमाप क्या होगा 4b, और ये 4b 60 मीटर के बराबर होगा। तो 4b बराबर 60 मीटर, तो b बराबर 60/4, तो कट जाएगा 15 बार कट जाएगा। तो कहने का मतलब ये है इसकी एक भुजा की लंबाई कितनी होगी 40 मीटर। अभी निकाला, इसकी एक भुजा की लंबाई कितनी होगी 15 मीटर। प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में ये पूछा है दोनों खेतों की भुजाओं की लंबाई का अंतर। लंबाई का अंतर कैसे निकालेंगे अपन, 40 में से 15 घटाना, तो ये जाएगा 40 माइनस 15, तो कितना आएगा ये 25 मीटर आएगा। तो उत्तर ये वाला होगा। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में बच्चों इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। बाकी के प्रश्न मैं आपको अगले वीडियो में हल करवाऊंगा। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।